दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसे लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है, वो खबर है बंदरों और कुत्तों की लड़ाई की। हो ना हो आपने भी ये खबर सुनी होगी। इसमें महाराष्ट्र के एक गांव में बंदर आकर कुत्तों के बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। अब इसे देख कुत्तों ने भी मैदान में उतरकर मुंह तोड़ जवाब दिया और एक नवजात बंदर को मौत की नींद सुला दिया। अब ये दहशत सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। बंदर और कुत्तों के बीच जंग छिड़ी हुई है। पर क्या दोस्तों, जानवर भी इंसानों की तरह पूरी कम्युनिटी के साथ बदला लेने वाले स्वभाव के हैं? क्या सही में मानव बुद्धि की तरह जानवरों का भी विकास हुआ है? आज हम आपको इस पूरी कहानी के पीछे का सच बताएंगे, जिसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे और एक अलग ही तस्वीर आपके सामने होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, पहले तो आपको ये बता दें कि ये घटना महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आने वाले मजलगांव तहसील का लावुल गांव का है। दोस्तों, ये गांव आज से पहले कभी इतना चर्चित नहीं हुआ जितना कुत्तों और बंदरों की लड़ाई से हो गया है। आज सभी इस गांव को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये टूरिस्ट प्लेस में बदल जाए, क्योंकि जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ वो यहाँ हो रहा था। इंसानों की तरह जानवर भी बदला लेने की चाहत में गांव को अखाड़ा समझकर लड़ रहे थे। बंदर कुत्तों के बच्चों को मार रहे हैं और कुत्ते बंदर के बच्चों को मार रहे हैं, सिर्फ अपना आक्रोश दिखाने के लिए। खबरें तो यहां तक फैल गई कि बंदरों ने 200 पिल्ले यानी कि कुत्ते के बच्चों को मार डाला। अब दोस्तों, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात को हम सच तक जानेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, मराठवाड़ा के मजलगांव तहसील से महज 5 से 7 किलोमीटर दूर है लावुल गांव। इस गांव की आबादी 5000 से ज्यादा है। इस गांव में स्कूल है, बैंक है, छोटे अस्पताल हैं और ऐसे ही कई जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। वहीं इस गांव में खेती के क्षेत्र में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जिस जिले में ये गांव आता है उसमें सबसे अमीर गांव लावुल गांव ही है। अब खेती और किसान तो समृद्ध हैं, पर मजदूरों की कंडीशन अच्छी नहीं है। खैर दोस्तों, जितना इम्पैक्ट बाहर की दुनिया में इस खबर को लेकर पड़ा है, उतना यहाँ देखने से नहीं लगता कि लोग इस खबर से हैरान या परेशान हैं या इनके जीवन में कोई बदलाव आया है। तो दोस्तों, क्या ये खबर सच भी है या फिर नहीं? जानकारों की माने तो यहाँ की ग्राम पंचायत ने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। लावुल गांव में पंचायती सदस्यों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि वैसे तो ये घटना हाल ही में समाचारों और सोशल मीडिया में वायरल हुई, पर असल में ये घटना 3 महीने से ज्यादा पुरानी है। यानी ये घटना सितंबर से हुई थी। ग्राम पंचायत के एक सदस्य ने बताया कि सितंबर की शुरुआत में 2 बंदर गाँव में आए और इन बंदरों ने पिल्लों को उठाया और उन्हें पेड़ या ऊंचे घरों पर ले गए। वैसे तो गांव में बंदरों का बसेरा नहीं है, पर ना जाने इतने ज्यादा बंदर यहाँ कहां से आते हैं। इससे तो साफ था कि ये बंदर यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, पर अक्सर लावुल में बंदर आ जाते हैं। लेकिन इस बार जब बंदर आए तो कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगी। जब शुरुआत में बंदर कुत्तों के बच्चों को लेकर गए तो लोगों को ये बात अजीब लगी, पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बंदर धीरे धीरे पिल्लों को लेकर भाग रहे हैं। बंदर जिन पिल्लों को पेड़ या ऊंचे घरों पर ले गए, उनमें से कुछ ऊपर से गिर पड़े और गिरने से उनकी मौत हो गई। यही से अफवाह फैलने लगी कि बंदर पिल्लों को मार रहे हैं और ये बात फैलती गई। इसके बाद कई तरह की बातें फैलने लगी, जैसे कि बंदर ने किसी का पीछा किया या किसी के सामने से बंदर गुजरा तो वो शख्स अचानक गिर गया और घायल हो गया। पर असल में हुआ यूं था कि शख्स पिल्लों को उतारने के लिए छत पर चढ़ा था कि अचानक बंदर आने पर वो डर के चलते नीचे कूद गया और घायल हो गया। इस हादसे में उस शख्स के दोनों पैर की एड़ी टूट गई और दोनों पैरों में रॉड डालनी पड़ी। और जब अफवाहें फैलने लगी तो फैलते फैलते अलग अलग तरह की बातें होने लगी। जैसे कई बार लोगों ने ये भी सुना कि बंदरों ने इंसानी बच्चों का पीछा किया। इसके बाद लोग अपने घरों को अंदर से बंद करके रखने लगे। मामला जब गमगीन हो गया तो ग्राम पंचायत को इसके बारे में जानकारी दी गई। गांव में दहशत का माहौल था, इसलिए ग्राम पंचायत ने वन विभाग में शिकायत दर्ज कर मदद लेने का फैसला लिया। ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने वन विभाग को चिट्ठी लिखी, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद दोबारा चिट्ठी लिखी गई, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। गांव में विवाद समाधान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीणों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया तो वन विभाग ने 1 या 2 बार टीमें भेजी, लेकिन उन्होंने सिर्फ तहकीकात की और वो चले गए। इस लापरवाही को देखते हुए गांव वालों ने आखिरकार मीडिया की मदद ली और मीडिया में प्रचार और चर्चा के बाद तुरंत वन विभाग ने कार्रवाई की।
मीडिया में काफी चर्चा के बाद आखिरकार धारूर वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए नागपुर में अपनी टीम से संपर्क किया और उन्हें बुला लिया। इसके बाद 19 दिसंबर को नागपुर से आई टीम ने जाल बिछाकर बंदरों को पकड़ लिया। अब क्योंकि बंदर पिल्लों को उठा रहे थे, इसलिए बंदरों को बुलाने के लिए पिंजरे में एक कुत्ते का बच्चा रखा गया था। बंदरों को पकड़ने के बाद उन्हें घने जंगलों में छोड़ दिया गया, जहां पर और भी बंदर थे। अब क्योंकि मीडिया में खबर उछली है तो नंबरों की हेराफेरी तो होगी ही। शुरुआत में मरने वाले कुत्तों के बच्चों की संख्या 10 से 15 बताई गई और कुछ ही दिनों में ये संख्या चलते चलते 250 तक पार कर गई। वहीं लावुल गांव के लोगों ने मरने वाले कुल पिल्लों की संख्या 60 के आसपास बताई। वहीं कुछ लोगों ने इसे 100 भी कहा, पर आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 60 पिल्ले ही मारे गए थे। इससे ये तो पता चलता है कि मरने वाले पिल्लों की सटीक संख्या किसी को भी नहीं मालूम। जैसे जैसे मरे हुए पिल्लों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे गांव में अफवाहें भी जोर पकड़ती गई। इनमें कई तरह की अफवाहें शामिल थी। ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, इसको लेकर कई तरह की अफवाह देखने को मिली। ऐसे में एक अफवाह में कहा गया कि पहले कुत्तों ने एक नवजात बंदर को मार डाला। इसके बाद बंदरों ने पिल्लों को मारना शुरू किया और इसके लिए पिल्लों को ऊपर से नीचे फेंकना शुरू किया गया। ग्राम पंचायत के सदस्य ने कहा कि गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि नवजात बंदर की मौत से एक बंदरिया पागल हो गई और वो पिल्लों को अपना बच्चा समझकर लेकर भाग रही थी। पर असल में कहानी कुछ और थी। दरअसल दोस्तों, कुत्तों के बालों में छोटे जू पिस्सू होते हैं और बंदर उन्हें खाते हैं और उन्हें खाने के लिए ही वो पिल्लों को उठाकर ले जाते हैं। बड़े कुत्ते बंदरों की पकड़ में आसानी से नहीं आ सकते, पर पिल्ले आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और वे खुद को बचा भी नहीं सकते। जू पिस्सू खाने के बाद बंदर पिल्लों को पेड़ पर या घरों की छतों पर ही छोड़कर चले जाते हैं। वहां 2 या 3 दिनों तक खाना या पानी नहीं मिलने से पिल्ले मरने लगते हैं। पिल्ले इतनी ऊंचाई से नीचे नहीं आ सकते और नीचे उतरने की कोशिश में कुछ पिल्लों की मौत हुई है। बंदर पिल्लों को लोगों की छत पर छोड़कर चले जाते हैं। कई लोग उन पिल्लों को दूध और ब्रेड भी दे देते हैं, जिसकी वजह से कई पिल्ले बच भी गए, पर कई मौत के घाट उतर गए। लेकिन ये बंदर आए कहां से, इसके बारे में किसी को नहीं पता। इस हरकत के लिए उन्होंने ऐसा कैसे सोचा, ये भी कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से ही बंदरों में एक अलग पावर है, ऐसी भी अफवाह उड़ी। पर जैसे ही हम जानते हैं कि बंदरों का स्वभाव हठीला और आक्रामक होता है, इसी वजह से बंदरों ने ये काम किया और इससे कहीं भी साबित नहीं होता कि बंदरों और कुत्तों के बीच कोई हादसा हुआ था, जिसका बदला लेने बंदर यहाँ पर आए, ये एक महज अफवाह है। खैर दोस्तों, लावुल गांव में 3 महीने से चल रहा नाटक आखिरकार खत्म हो गया। अब गांव में कई कुत्ते नजर आ रहे हैं, कुछ जगहों पर पिल्ले भी मौजूद हैं, लेकिन अब बंदर यहाँ पर नहीं है। उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। हालांकि इस गांव में पिल्लों को मारने वाली अफवाह शायद इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों गाहे बगाहे इसकी चर्चा गांव में हो ही जाती है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।